नमस्कार मित्रों। आज बहुत अरसे के बाद मैं वीडियो कर रहा हूं और दरअसल वीडियो करने के पीछे वजह है कि मेरे कुछ साथी, कुछ फ़ैन जो जुड़ गए थे नेटवर्क में, वो बार-बार मुझे कुछ मैसेज कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि मैंने इस दौरान कुछ बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। तो जब मैंने उन समस्याओं को साइकोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली, मेंटली एंड हार्टफुली जब समझने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे लगा, चूँकि बीइंग अ पेरेंटिंग कोच ये मेरा लाइफ का मिशन है कि मैं पेरेंट्स को समझाऊँ, उनको बात करूँ, बच्चों से बात करूँ। तो इन समस्याओं ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अब शायद बड़े लोगों से, जो टीचर्स हैं, हीलर्स हैं, ट्रेंड हीलर्स हैं या बहुत अच्छे प्रोफ़ेशन में हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसी गलतियाँ करते हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है। तो उसको जानने के लिए वीडियो करने के पहले मैंने मेरे बहुत सारे उन साथियों से, सहयोगियों से बात की, जो साइकोलॉजी में या जो मेडिकल साइंस में काफ़ी नाम रखते हैं। इंदौर में काफ़ी नाम चलता है उनका। उनसे कुछ-कुछ सीखा मैंने, समझा, पूरा एक नोट्स तैयार किए और नोट्स के बाद मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मेरी बातचीत का उद्देश्य किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, समुदाय को चिन्हित करना नहीं है। मैं समझता हूँ कि सभी मेरे भाई-बहन हैं और इनके बारे में सोचना मेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बाय हार्ट मैं शिक्षक हूँ, एक प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो, प्रोफ़ेसर हो, हम सब वी ऑल आर टीचर्स। तो जो कंक्लूज़न हुआ बड़ा अच्छा मेरे लिए बना है और मैं इसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे सुनेंगे। देखिए, पहले मैं कुछ आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँगा। एक होता है एसीसी, ये हमारे दिमाग में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, जो कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लोकेटेड होता है। इसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं की है। ये मूलतः हमारा इमोशनल कंट्रोल सेंटर है और इसको ब्रेन के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करने के लिए ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर का जो एक पूरा नेटवर्क है, वो नेटवर्क, इसमें ब्रेन सेल्स होते हैं, माइलिन शीथ होती है, अलग-अलग चीज़ें पड़ी रहती हैं, जोड़ के रखती हैं। ये हमारे देखने, सुनने, समझने, स्पर्श करने वाले सारे सेंसेस को अपने से जोड़ के रखता है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, हालांकि लंबा तो होने वाला है। ये जो एसीसी है, ये एक और उससे जुड़ा होता है, इसको हम वीएमपीएफसी कहते हैं, वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हमारे इमोशनल कनेक्ट को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जोड़ता है या उसको रेगुलेट करता है। इसके साथ मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊं, ये होती है बीडीएनएफ, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो है, एक खास तरह का प्रोटीन है जो मैंने ऊपर जितने भी नाम लिए हैं, एसीसी, वीएमपीएफसी या पीएफसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इन सब को रिपेयर करता है, हील करता है और हमारे देखने, सुनने, समझने, कोऑर्डिनेशन करने की फ्लाइट एंड फ्राइट वाली जो आदत है, एग्रेसिव होने की जो आदत है, हम कभी शकुनी की तरह व्यवहार करने लगते हैं, कभी संत की तरह व्यवहार करने लगते हैं, कभी हम बड़े कामातुर हो जाते हैं, कभी बड़े हम ऐसा ध्यान मग्न होते हैं, उस सब के लिए एक जिम्मेदार प्रोटीन है हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाद में बात करूंगा मैं आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में और सीबीटी के बारे में, और फिर कुछ ऐसे सहज यौगिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करूंगा जो आपको मदद कर सकती हैं, हमको मदद कर सकती हैं। किस्सा शुरू होता है कुछ विभागीय अनुभवों से। जब हम परिवार में, विभाग में कुछ लोगों को कहते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी ऐसी नहीं ऐसी है, तो उनके सामने एक धर्म संकट आ जाता है। उनकी सामाजिक, पारिवारिक पहचान, व्यक्तिगत ईगो। अब देखिए, जो ये ईगो या तमाम सारी चीज़ें आई हैं, इसमें एसीसी का, वीएमपीएफसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये दोनों ही, साथ में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये दोनों ही लंबे प्रैक्टिस के द्वारा हमारे ब्रेन में स्थापित किए गए प्रतिमानों से कनेक्ट होते हैं। सरल भाषा में समझें, हिंदू का बच्चा हिंदू कैसे बनता है,
मुस्लिम, जैन, बौद्ध के बच्चे वैसे कैसे बनते हैं, वो बाहर के परिदृश्य, वातावरण और प्रैक्टिसेस को इन तीनों चारों सिस्टम में बिठा लेते हैं और वहाँ से फिर इनका अलग होना मुश्किल हो जाता है, तो बन जाते हैं जो मैंने कहा। अब कोई शकुनी कैसे बनता है, कोई संत कैसे बनता है, कोई विचारक कैसे बनता है, ये भी उसके पेयर एनवायरनमेंट, बचपन के जो डीलिंग हुए हैं, फैमिली की जो पीड़ा रही है, उसकी वजह से बनता है। अगर आप बहुत ही किसी ऐसे इलाके में रहे हों जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, हिंसा होती है, पाशविकता है, तो आपके जो एसीसी है, आपका जो वीएमपीएफसी है, आपका जो पीएफसी है, एमिगडाला है, उसमें सारी बातें फैक्ट होके बैठ जाएंगी। अब जब किसी को आप जिम्मेदारी से बदलते हो तो उसके एसीसी में जो चीज़ें बैठी हुई हैं, वीएमपीएफसी में जो चीज़ें बैठी हुई हैं, वो एमिगडाला को बार बार प्रोवोकेट करती हैं, उसके न्यूरॉन सिस्टम को बार बार प्रोवोकेट करती हैं, वेगस नर्व को प्रोवोकेट करती हैं, और उससे हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। ये अग्रेसिव हार्मोन उनको सोने नहीं देते हैं, उनको लगातार जगाते हैं, फ्राइट और फ्लाइट मोड में लेके जाते हैं, तो लड़ो, भागो, हमला करो। ऐसा होने में जो तमाम दूसरे लोग होते हैं, ये अपने अपने एसीसी, पीएफसी और वीएमपीएफसी के ज्ञान के अनुसार उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और वो उस तरीके से जाने लगते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान हो जाना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो जाना, उन तमाम चीज़ों के डिफेंस के लिए बहुत सारे मैलेफिक स्ट्रक्चर्स खड़े करना। कभी कभी देखा होगा अपने समाज में कुछ लोग अपने इन चीज़ों के लिए कुछ गलत गंदे आरोप लगाना भी शुरू कर देते हैं। ये भी उसी का एक सुपीरियर पोस्ट है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि समस्या तो मैंने बता दी, इसका ठीक कैसे करेंगे। देखिए, जो ये प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया, जो बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन है हमारा BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक जो फैक्टर है, इसको मूलतः मैं जिम्मेदार मानता हूं, इसके स्तर को जिम्मेदार मानता हूं इन सब चीज़ों के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि हम अच्छी नींद लें, अच्छा व्यायाम करें, प्राणायाम का एक सिस्टम बनाएं। ये कौन सा प्राणायाम हो सकता है? पहले आप भस्त्रिका कर लें, फिर लोम प्रतिलोम प्राणायाम कर लें और उसके बाद भ्रामरी कर लें। आज मैं इनके अलावा कुछ और बातें भी बताने जा रहा हूं। ये बातें मूलतः साइंटिफिकली प्रूवन हैं। जब हम गहरे ध्यान की अवस्था में अपने मस्तिष्क को कुछ सूचना दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उन सूचनाओं का असर जो हमारा ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, ब्रेन कॉर्टेक्स है, वहाँ पर जाता है। और जब वो रिपीटेडली वहाँ डाला जाता है, तब हमारा एग्रेसिव नेचर, तब हमारा शकुनी वाला नेचर बदलने लगता है। यही अवस्था जब आप कोई जप करते हैं विशेष तौर पे, इसीलिए ग्रंथों में चलते फिरते जप करने की सलाह दी है, ताकि आप जब भी चलें फिरें जप करें, लेकिन जप पर ध्यान दें कि जप का उच्चारण क्या है। जब उस पर ध्यान देते हैं, प्रार्थना पर, उच्चारण पर ध्यान देते हैं, तो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर के अंदर इस तरह की चीज़ें चलती हैं। ये डायरेक्टली एसीसी पर और पीएमएफसी पर प्रभाव डालती हैं, और जहाँ से आपका जो BDNF प्रोटीन है, वो प्रोटीन का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब स्तर बढ़ता है, जब साथ में व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो फिर ये प्रोटीन एक डायरेक्शन में जाता है जहां आपके अंदर शांत रहना, कल्याण की बात करना, आनंद की बात करना वाला भाव आता है। मैं आपको बड़ा एक लिविंग एग्जाम्पल देता हूं सभी को। सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में बड़े परेशान हुए थे और फ्लॉप होना शुरू हो गए थे। तब वो पुट्टपर्ती साईं बाबा के पास गए थे। मैं यहाँ साईं बाबा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको ध्यान करना और जप करना सिखाया। वो व्यक्ति जो भारत के कप्तान के रूप में लगभग फ्लॉप हो रहा था, उस व्यक्ति को उस प्रैक्टिस के द्वारा ऐसा पेशेंस डेवलप हो गया, इस तरह का भाव आ गया कि जब बहुत प्रकार के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा बल्ला करेगा। मतलब उन्होंने अभ्यास से उस प्रोटीन को डेवलप किया, अपने आप को एबल बनाया
और A1 बना करके आप देखिए, आज भारत रत्न है, आज क्रिकेट के भगवान जाने जाते हैं और दुनिया में उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई भी देश का खिलाड़ी, व्यक्ति ऐसा नहीं जिनको प्रेम नहीं करता हो। मित्रों, ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका आक्रामक व्यवहार उनके लिए बड़े दुश्मन पैदा कर देता है। वहाँ मैंने बताया जो बचपन की परवरिश है, जिस तरह उन्होंने ACC को ट्रेंड किया है, जिस तरह से उन्होंने BMPFC को ट्रेंड किया है, जिस तरह से उन्होंने PFC को ट्रेंड किया है, जिस तरह उन्होंने व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के अंदर संवेदनाएं भेजी हैं, वो उससे बनता है। हमारे देश के एक बहुत ही महान धर्म जैन धर्म में जो क्षमा का भाव है, जो प्रैक्टिसेज है अहिंसा के, उससे इन सारे सिस्टम्स को जो ट्रेनिंग मिलती है, उससे व्यक्ति शकुनी के बजाय महामानव बन जाता है। क्या करिएगा जब उन्हीं में से कुछ लोग इस तरह के काम करें? मतलब साफ है, उन्होंने उन अभ्यासों पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे एक फैन ने पूछा कि आपने बताया था मैं ध्यान करती हूं और बीच बीच में कुछ मोबाइल देख लेती हूं, तो असर क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने ध्यान वहां डाल दिया है। तो जब हम किसी समुदाय में जन्म लेते हैं, किसी अभ्यास को करने वाले होते हैं, लेकिन वो अभ्यास पाखंड की तरह से हो रहा होता है, उसमें हम मेंटली हर्टफुली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो अभ्यास हमारे मस्तिष्क पर, हमारी बातों पर असर नहीं डालता है। क्या करना चाहिए? हार्टफुली और मेंटली और बिल्कुल आनंद के साथ में चीजों में डूबिएगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हों, सारे धर्मों मजहबों की स्थापना प्रेम, करुणा, भाईचारा, साहचर्य इसको लेकर के हुई है। यहां तक कि हिंदू मत के जो मैं मंत्र जाप के उसको जानता हूं, पद्धति को पारंगत भी हूं, उसमें भी जिस प्रकार के बीज मंत्रों का उच्चारण होता है, वो बीज मंत्र आपके इन सारे ब्रेन नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए और उच्चारण के द्वारा आपके ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को ट्रेंड करने के लिए हैं। और उससे साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि उससे हमारे ब्रेन में BDNF का जो स्तर है बढ़ जाता है, कंट्रोल हो जाता है और हम बेहतर मनुष्य बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्टफुलनेस एक पद्धति, इसको मैं प्रैक्टिस करता हूं। उसमें जो क्लीनिंग का पार्ट है, वो क्लीनिंग का पार्ट हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में, ग्रे मैटर के बीच में, व्हाइट मैटर के बीच में जो कुछ हमने कन्वर्सेशन को स्टोर कर लिया, उसको रिमूव कराने की क्षमता रखता है। सनातन की पद्धति में पूजा करने के बाद जो क्षमा प्रार्थना थी, वो भी वही फोकस्ड है। जैन धर्म में जो नमोकार मंत्र है, उसका भी वही उद्देश्य है। तमाम दूसरे धर्मों में, जैसे बुद्ध धर्म में अनापान की प्रैक्टिस होती है, उसमें ब्रीदिंग पे एक फोकस किया जाता है। उसमें भी जब अंदर से बाहर श्वास निकालने पर, कचरा बाहर निकालने, गंदगी बाहर निकालने की कल्पना है, वो भी वही है। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस प्रकार के अभ्यास को बनाना चाहते हैं, मेंटली, हार्टफुली, डेडिकेटली करिएगा। अपने आप को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं उससे कैसी ब्रांडिंग आपकी बनेगी। इंस्टीट्यूट का या आपके परिवार का या आपके पिताजी का, माताजी का क्या नाम बनने वाला है, आपके गुरुओं के बारे में क्या बोला जाने वाला है, आपके समुदाय के बारे में क्या कहा जाने वाला है, बीइंग मेल फीमेल आपकी कैसी इमेज बनेगी, आप उसका मुझसे बेहतर अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पुनः बिना किसी व्यक्ति की आलोचना किए, बिना किसी धर्म के बारे में कमेंट किए मैं मेरी बातचीत को विराम देता हूं, ये निवेदन करते हुए कि आप पूरी नींद लीजिए, प्रॉपर व्यायाम करिए, प्रॉपर भोजन लीजिए, जाप, ध्यान, प्राणायाम का जो तरीका अपनाना चाहते हैं वो अपनाइए और अपने शरीर को और मन को आनंदम की एक विशेष अवस्था में लेके जाइए। जब ऐसा करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग समाज में उस रूप में होगी कि लोग आपके होने की ज़रूरत महसूस करेंगे। और जब आप कॉन्स्पिरेसी करना, शकुनी वाला स्टाइल का अपना इसको बुझाएंगे, तो धीरे धीरे रिश्ते, नाते, दोस्त जिनको बहुत षड्यंत्र से जोड़ा है गलत काम करने के लिए, वो आपसे अलग हो जाते हैं। राम का अवतरण जब रावण का विनाश करता है, कृष्ण का अवतरण जब कंस का नाश करता है, कौरवों का विनाश करवाता है, और तमाम कथाएं हो सकती हैं, तो उसका मूल अर्थ यही है कि भलाई जो होती है वो बुराई को जीतने आती है, और जब भलाई जीतती है तब समाज में आपकी पहचान
गॉड लाइक कार्डिनेशन की हो जाती है। चुनाव आपको करना है। मेरा निवेदन है, समाज के हित के लिए आप भलाई वाले पर्सपेक्टिव पर जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपने सुना, आपका बहुत बहुत आभार।